सुप्रभात बच्चों। हमारे ये क्लास फर्स्ट लैंग्वेज का भी ये दोहे हो गए है ना। और आपको नए साल की शुभकामनाएं। आप यहाँ पर नए साल में पढ़ रहे हैं तो अच्छा पढ़िए और जल्दी से प्रोजेक्ट पर बताइए और जूम क्लास में प्रेजेंट रहिए, उपस्थित रहिए और अंक पाइए। और अगले क्लास में हमको जाना है, थोड़े दिन रह गए तो जल्दी जल्दी पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा पढ़िए, थोड़ा खेलिए। अब हम बहुत ही घर पर बैठकर हम कोरोना की वजह से बहुत ही हम सुस्त हो गए, वो सुस्ती निकाल दीजिए। अपने मन की बात, अच्छे मन की बात सुनिए। दो मैं बताई थी ना, अपने अंदर दो मन होते हैं, तो बुराई मन की मत सुनो। अच्छे मन जो बोलता है उठो पढ़ो बोलता है, उसकी बात सुनो और जल्दी पढ़ाई में लग जाओ। तो हम यहाँ पर कबीरदास के 1 2 3 4 5 पढ़े दोहे है ना, वो आपको एक एक दोहे का पूरा अर्थ भी बताई दी मैं। आप यहाँ पर देखिए, सुनिए, बोलिए मैं क्या। वर्तमान समय में कबीर के दोहे की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो अपने दोस्तों के साथ बात करना चाहिए। कबीर ने कैसे कैसे बताया हमको, किस किस दोहे में कैसा बताया। जो काल करे सो आज कर, ऐसे कई दोहे हैं ना उनके, उसके बारे में आप बातचीत क्लास में करना है, न तो अपने दोस्तों से करना है। हम जानते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इनके दोहे नीतिपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है। इस प्रकार निरक्षर होना साक्षर होने से अधिक महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए है ना। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो उनको व्यवहारिक ज्ञान से अपने जनता को, अपने दुनिया में कैसा सबको अच्छा मार्गदर्शन करना, ये वो अच्छी तरह जानते थे और वो सबको दोहे द्वारा मार्गदर्शक करते थे। आप पढ़िए में देखो, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, है ना, क्या कहना चाहते हैं। तलवार का महत्व करो लेकिन मोल का नहीं, म्यान का नहीं। म्यान क्या, अपन जैसे एक बैग में लेके जाते हैं कुछ चीज़, तो हम चीज़ का महत्व करते हैं या थैली का नहीं, हम चीज़ का महत्व रखना चाहिए। उसी तरह हम तलवार का महत्व रखना चाहिए। पाठ की तीसरी साखी जिस पंक्ति, एक पंक्ति है, मनुआ तो 10 फिरे यह तो सुमरे नहीं। एक द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं, इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं। कबीर कहते हैं अपने मन को काबू में रखो। हमारा मन काबू में रहे तो हम सारी दुनिया में हमारा नाम कमा सकते हैं। मन ही हमारा चंचल होता है, तुम खाली ऊपर से ऊपर बात करें तो नहीं होता। हमारा मन कई दिशाओं में फिरते रहता है, तो हम जो भी काम करें मन लगाकर, मन को भी अपने अंदर बिठाकर काम करना चाहिए, तभी हम सफलता के मार्ग पर जा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बताया है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीरदास क्या कहते हैं, छोटा मत समझिए। इतने से घास को भी जो सूखी होती है, जो हम पाँव रख के चलते हैं उसको रोते हुए, है ना, रास्ते में आए तो अपन क्या उसको थोड़ी बाजू हट जाते हैं, वैसे ही पाँव रख के चले जाते हैं बातें करते हुए। तो उसको छोटा मत समझिए, तो छोटा समझकर पाँव मत रखिए उसे। वह कभी आपका प्रलय आने पर आपके आंखों में भी जाकर, धूल के जाकर, हवा के कारण आकर आपके शरीर को दुख पहुंचा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आँख को अगर कुछ पड़ गया तो आँख हम देख सकते हैं क्या, हमारी आँखें एकदम बंद होके हमको आँख दर्द हो जाता है। इस प्रकार बना है, इसलिए बताया गया है कि किसी भी छोटी चीज़ को हम छोटा समझना नहीं, अपने आप को कभी बड़ा समझना नहीं, क्योंकि दूसरे भी हमारे लिए सहायता कर सकते हैं और वो अपनी जगह भी कुछ ना कुछ गुणधर्म रह के बड़ापन रहता है उनमें। यह नहीं, ये बताया गया। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों के विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में ये बताया गया है ना, किस दोहे में ये ढूंढना है और दोहे लिख देना है, खत्म। कबीर ने किस दोहे में अपशब्द का प्रयोग करने के लिए कहा है, किस दोहे में कहा है कि अपशब्द का प्रयोग न करने, है ना, ये भी दोहे में है। अब बोले ना, एक कोई बोले तो हम दूसरा उल्टे बात उसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्होंने अनेक शब्द हमको सुनाता है, इसलिए हम क्या करना है, अपशब्द का प्रयोग कभी नहीं करना। क्या है, वही आदमी शांत होकर वही आदमी अपने दोस्त बन जाता है, ये बताया गया है। उसमें बताया सभी प्रकार के मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते रहते हैं। पाठ में आए कबीर की इस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं, है ना। ये सबको एक भाव बताया गया है कि ये भाव सबको हर दोहे में मिलता जुलता है, ये मिल जाता है।
ये खाली पढ़ने के लिए। अब यहाँ से हमको लिखना है। गर्व त्याग करने से क्या लाभ है? ईश्वर भक्ति के आडंबर नहीं होना चाहिए। इससे आप क्या समझते हैं? जिसके पास ज्ञान है उसी की जाति श्रेष्ठ है। क्यों? ये लिखो। हाँ ना, ज्ञान से ही हम बड़ा बन सकते हैं, ना कि उनके जाति से। कबीर ने अपने समय के रूढ़ियों अंधविश्वासों का विरोध किया। आज भी हमारे समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ विद्यमान है। वे क्या है सोचकर लिखिए। आज कबीर ने तो जब के ज़माने में विरोध किया था, जो समाज में रीति रिवाज है उसको कम करने के लिए, लेकिन आज भी कई रिवाजें ऐसे हैं, उसको कौन कौन से हैं वो बताइए, वो बोल के बोले। कबीर ने तत्कालीन रूढ़ियों व अंधविश्वासों को मिटाने के लिए कविताएं लिखी। आज की रूढ़ियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहेंगे? कबीर ने तो कई दोहे लिखे कि समाज को सुधारने के लिए साक्षर बनो, ऐसा मतलब सबकी मेहनत करो, मिलजुल कर रहो, जाति भेद मत करो, ये सब बताया गया है। उन्होंने दोहों द्वारा हमको बताया। तो आप क्या करेंगे समाज को सुधारने के लिए? ये आपको प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन? पुस्तक वाले। आप शब्द भंडार देखिए। ऐसी बान या आपा को डाली दे, दया करे सबको। ऐसी बानी बोलिए आप मन का आपा खोए। ये दोनों पंक्तियों में आपा छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में उपयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ होता है या घमंड का? है ना, इसमें क्या उत्तर है? आपा मन को आपा, मन की डारी, आपा बोल तो हमको, मन का आपा खोए, मन बोलो तो मन, आपा बोल तो खुद को। आप ये करिए, उसका बताया गया। इसका भी प्रश्न लिखेंगे आप। माला तो कर में फिरे, इस चरण में आए का अर्थ क्या है? इसमें 3 दिए देखो। करना, हाथ, चुंगी। कौन सा करेक्ट है? हाथ, है ना। कर बोले तो कर में माला लेके करते हैं ना जब, तो उसका अर्थ क्या लिखना है? इधर हाथ। मनवा तो 10 दसी फिरे, यह तो चर में। इसमें क्या लिखना है? देश। इसमें दहु का क्या है? दहु क्या है? देश है, दिन है या दिशा? दिशा। यहाँ पर अपन दिशा लिखना है। यहाँ पर भाषा की बात। फिर यहाँ पर क्या दिए? म्यान जीभी पाऊ तली आँखी बरे। इसका क्या है? शब्दों का उच्चारण परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्दों को वाणी कहा गया है ना, मन को मनवा। तो ऐसे उच्चारण वर्तन को भी बदल जाती है। जिसे नीचे कुछ दिए शब्दों का उनका रूप लिखिए। क्या है उनका? म्यान बोल तो तलवार का कवर, है ना, म्यान बोल तो। जीभी बोल तो जबान, पाऊ बोल तो पाँव, तली बोल तो जमीन, आँखी बोल तो आँख, बरी बोल तो दुश्मन। ये अपन हिंदी में इसके शब्द लिखना है, मालूम करना है। पहले की कविताएं अधिक नीतिपरक और उपदेशात्मक होती थी। हमारे जीवन में साधु संतों व बुजुर्गों के नीतिपरक संदेशों का क्या महत्व है? हमारे जीवन में है क्या? साधु संत कोई बोलते हैं, कोई बड़े महात्मा बताते हैं, कोई बुजुर्ग हमारे घर में बड़े होते हैं, ऐसा नहीं करना वैसा करना, ये हमारे जीवन में उपयोग है या नहीं है? लेकिन सुनने वाले रहना, सुनने वाले हैं तो बोलने वाले को अच्छा दिखता, नहीं सुनने वाला तो बोलना बेस्ट है। अपने कबीर के उपदेशात्मक दोहे पढ़े। इन दोहों को सूक्ति वाक्यों के रूप में लिखिए। कभी कभी कबीर के दोहे हमने कई पढ़े हैं, उसको सूक्ति के बारे में सूक्ति के रूप में लिखिए बोले। आप परियोजना का 5 अन्य रीतिपरक दोहों का संकलन कीजिए और उनके भावार्थ लिखिए। कबीर के लीजिए या रहीम के लीजिए, आपको जो भी, मीराबाई के जो भी आपको इजी मिले वो 5 लिखो बोले। कम से कम आप 2 तो लिखो। हाँ, तो क्लास में लिखो। अगली बार अपन करेंगे। पहले तो अपन हर पाठ को एक गतिविधि करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे, इसलिए आप एक करेंगे। 2 दोहे लिखिए, उसका भाव भी अपने ओन से लिखिए, लिख सकते हैं, और उनका चित्र लगाइए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? राइट लगाना है। खत्म। ये अपना ये दोहे का पूरा पाठ हो गया है। अगली इसमें कौन सा लेसन है वो अगले इसमें देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूछिए और आइए, बताइए, बुक अंक प्राप्त कीजिए। समय बहुत कम है अपने लिए बच्चों, और धन्यवाद। समझते हैं।